सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। धर्म, धार्मिकता और अध्यात्म, रिलीजन, रिलीजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये तीन शब्द प्रचलित हैं, लेकिन लोग इनका अंतर नहीं जानते। इसलिए पूरी जिंदगी तीनों में भटकते रहते हैं। धर्म का अर्थ ही बदल गया। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म ही नहीं है। ये तो मत हैं, विचार हैं, आइडियोलॉजी हैं। हिंदू समझता है कि शिव जी पर जल चढ़ाने से या दुर्गा की जोत जगाने से या एकादशी का व्रत रखने से या ये करने से या वो करने से परमात्मा मिल जाएगा। ये एक मत है, एक विचार है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, विचार ही होता है ना। तो धर्म नहीं है। सिख कहते हैं कि गुरुओं को प्रणाम करने से ही और गुरुओं को भी ग्रंथ के रूप में प्रणाम करने से ही ब्रह्म मिलेगा। विचार है, हो सकता है किसी को मिला भी हो, ना भी मिला हो। ईसाई कहते हैं लॉर्ड क्राइस्ट परमात्मा का बेटा है, उसको प्रसन्न कर लो तो परमात्मा प्रसन्न, ये भी हो सकता है। इस्लाम कहता है 5 बार दिन में उसके आगे झुको और प्रार्थना करो और 1 महीना व्रत रखो, रोज़े रखो, हज करके आओ, जाके ज़कात निकालो अपनी आमदन में से, ये भी ठीक है। एक विचार है। विचार तर्क नहीं होता है, विचार विश्वास होता है। और धर्म हमने सीखा कहाँ से है? तुम सब ने कहाँ से सीखा? जिस धर्म को मानने वाले माँ बाप के पैदा हो गए, वही धर्म बन गया तुम्हारा। क्योंकि हिंदू के घर में पैदा हुए, माँ बाप सवेरे पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं या दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तुम भी समझ गए ऐसे होता है। वो मंदिर जाते हैं, तुम भी साथ जाने लगे। वहाँ जिस प्रकार से वो पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से तुमने सीखा, फिर सारी उम्र तुमने वही अपना के रखा, संस्कार बन गया तुम्हारा। तो धर्म ये नहीं है, मत है। किसी भी मत के पीछे लग सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन समझना तो चाहिए ना कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है। तो धर्म तो मैंने पहले भी शायद बताया है, धर्म की परिभाषा तो ऋषियों ने बड़ी सिंपल सी दी है। धर्मो धारयति प्रजा। लोग जिस प्रकार से आचरण करते हैं वही धर्म होता है। चोर का धर्म क्या है? चोरी करना। डाकू का धर्म क्या है? डाका मारना। सज्जन का धर्म क्या है? सदुपकार करना, परोपकार करना। हम कहते हैं मैं तो पितृधर्म निभा रहा हूँ, मातृधर्म निभा रही हूँ, मित्र धर्म निभा रहा हूँ। तो धर्म अगर पवित्र शब्द होता तो फिर इन सब के साथ तो धर्म आ ही नहीं सकता, बोला ही नहीं जा सकता। अगर धर्म वही है जो हिंदू है या धर्म वही है जो इस्लाम है, तो फिर इन शब्दों के साथ तो वो धर्म जुड़ ही नहीं सकता। चोर धर्म, वेश्या धर्म जुड़ ही नहीं सकता। तो बच्चा जो है वो संस्कार रूप में जो ग्रहण करता है, इसमें गड़बड़ क्या है कि उसने बड़े होके भी कभी सोचना नहीं चाहा कि मैंने जो माँ बाप से संस्कार लिया था, ये संस्कार किधर ले जा रहा है मुझे। और फिर धर्म के बाद धार्मिकता आ जाती है।
धार्मिकता क्या है कि मेरे धर्म से उत्तम धर्म ही कोई नहीं है, और जो मेरे धर्म को नहीं मानता उसको जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है, मरो। इस्लाम ने समझाया था कि वो व्यक्ति काफिर है जो कुरान की बातों को झूठ कहता है। ये परिभाषा है, जो कुरान की बातों को झूठा कहता है वो काफिर है। तो दुनिया भर के लोगों ने तो कहा ही नहीं झूठ है, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, उनको सच नहीं पता, झूठ नहीं पता, वो तो कमेंट ही नहीं करते हैं। कुरान में क्या लिखा है इस पर तुम में से कौन कमेंट करता है, और कौन कहता है झूठ लिखा है? तो पढ़ा ही नहीं तो क्या पता है सच लिखा है कि झूठ लिखा है? कहता कोई नहीं है, अपमान कोई नहीं करता है, तो काफिर कैसे हो गया? इसी प्रकार से नास्तिक कौन है? तो मनुस्मृति में ऋषि ने कहा नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। तो हमने तो वेद ही नहीं पढ़े, निंदा क्या करेंगे? देखे ही नहीं क्या होते हैं, तो नास्तिक कैसे हो गए? और नास्तिक का अर्थ क्या बन गया? जो परमात्मा को नहीं मानता। भाई परमात्मा को मानता है और वेदों की निंदा करता है तब नास्तिक है। परमात्मा को मानना ना मानना बाद की बात है। नास्तिक कहलाने के लिए वेदों की निंदा करना जरूरी है। तो जिस प्रकार से हमने नास्तिक शब्द का अर्थ बदल दिया, उसी प्रकार इस्लाम मानने वालों ने काफिर का अर्थ बदल दिया। ये धार्मिकता है। मेरा स्थान इससे बढ़िया कोई नहीं। इधर को मुंह करके तुमने रमज़ान के महीने में यूं कैसे कर लिया, खाने की मुद्रा कैसे बना ली, मार दिया पाकिस्तान में एक आदमी को, यूं कर लिया था उसने। ये धार्मिकता है। और तीसरा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी शब्द ही स्पिरिट से बना है। स्पिरिट आत्मा को कहते हैं। तो जिसने आत्मा को समझ लिया, जिसने आत्मा की पहचान कर ली, जिसने आत्म दर्शन कर लिया, वो परमात्म दर्शन की इच्छा करता है और परमात्म दर्शन का प्रयास करता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ये नहीं है कि तुम अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ते रहो और समझ लो कि तुम अध्यात्मवादी हो गए या स्पिरिचुअलिस्ट हो गए या कल्याण हो गया या अब तुम्हारा ब्रह्म से मिलना निश्चित हो गया। ऐसा नहीं। अध्यात्म तो साधना का नाम है। साधना करनी पड़ेगी। जब तुमने आत्मा को पहचान लिया तो फिर उस आत्मा को उस आत्मा से मिलाना है जिसको हम परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा से मिलना है, इस आत्मा को। और ये आत्मा हर प्राणी के अंदर है, क्योंकि इसके बिना जन्म ही नहीं हो सकता, शरीर ही नहीं मिल सकता, क्योंकि शरीर तो आत्मा को मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता। जब तक आत्मा नहीं है तब तक शरीर नहीं चाहिए ही नहीं। किसको चाहिए? आत्मा होगी तो शरीर मांगेगी ना। आत्मा को शरीर चाहिए रहने के लिए, शरीर को आत्मा नहीं चाहिए। अध्यात्म ये सिखाता है कि जो तत्व तुम्हारे अंदर दिव्य है, आत्मा है। दिव्य क्यों है? क्योंकि परम आत्मा का अंश है, इसीलिए आत्मा है। इसीलिए उसको भी आत्मा कहते हैं हम, सिर्फ परम आगे जोड़ देते हैं। मिनिस्टर्स में एक प्राइम मिनिस्टर, वो सबसे बड़ा हो गया, परम हो गया। प्राइम का अर्थ ही परम है, परम हो गया। ठीक है। तो अगर हमने आत्मा को ही नहीं पहचाना और धर्म और धार्मिकता में ही उलझे रहे तो फिर तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। कोई महत्व नहीं फिर इस जीवन का। खाना पीना सोना जागना ही तो पशु भी करते हैं। तुमने क्या कमाल कर दिया फिर? पशु से बेहतर हो, बोल सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो, चल फिर सकते हो,
स्वतंत्र हो। पशु डिपेंडेंट है। तुमने पानी पिला दिया तो गाय भैंस ने पी लिया, नहीं पिलाया तो ना सही। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं खिलाया तो ना सही। लेकिन व्यक्ति जो है वो तो ढूंढ लेगा जाके अपने खाने के लिए, कहीं से भी कुछ ढूंढ लेगा, कहीं से भी पानी। ये अंतर है। लेकिन जहाँ तक व्यवहार की बात है, पशु और मनुष्य के व्यवहार में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे अंदर भी एक पशु बैठा हुआ है और उस पशु के 5 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये उसी पशु के संतान हैं जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई। तो तुमको अगर अध्यात्म चाहिए तो फिर इनको निकालना है जो अंदर घुसे हुए चोर हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे तुम्हारे ऊपर। आधा घंटा ध्यान कर लिया, क्या हो गया, क्या मिल गया? ये मिला तो कुछ नहीं। फिर नहीं मिला तो दोबारा क्यों बैठ रहे हो? छोड़ो परे। ये जो समझा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तुम्हारी बातों पे, तुम्हारे क्रिया पे, तुम्हारे कर्म पे, वो कौन है? ऑब्वियसली तुम्हारा मित्र तो हो नहीं सकता, तुम्हारा हितैषी भी नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा हितैषी नहीं है, तो क्यों सुन रहे हो उसकी बात? और उसको रखा ही क्यों हुआ घर में? एक आदमी जो सुबह शाम तुम्हें गाली देता है, तुम्हारे हर काम को गलत सिद्ध कर रहा है, उसको घर में जगह दे रखी है, कमरा दे रखा है, किस लिए? निकालो उसको बाहर कि जा भाई कहीं और चले। लेकिन निकालोगे कब? जब तुम में चेतना जागे, जब तुम्हारी समझ में आएगा कि ये मेरा हितैषी नहीं है, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा भला नहीं चाहता। जब ये समझ में आएगा तब कमरा खाली करा दो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक ठीक है, बैठा है। और लोग कन्वीनियंस देखते हैं, सुविधा देखते हैं। बैठा है, मेरा क्या ले रहा है? मेरा क्या ले रहा है? अपना कमाता है, खाता है, मेरे पे तो बोझ नहीं है। रिकंसाइल कर रहे हैं हम उसके साथ कि नहीं, बैठ। तो धर्म, धार्मिकता और अध्यात्म, ये 3 सीढ़ियां भी नहीं है कि एक के चढ़ के दूसरी पे आओ, दूसरी से चढ़ के तीसरी पे जाओ। ये 3 बिल्कुल अलग अलग लाइनें हैं, अलग अलग रास्ते हैं। किसी एक रास्ते पर चल पड़ो। देखना तो ये है कि जिस रास्ते पर मैं चला हूं वो मेरे लक्ष्य तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये देखने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई लक्ष्य है कि नहीं। लक्ष्य होगा तो रास्ता ढूंढोगे ना लक्ष्य तक पहुंचने का। अगर तुम्हारा लक्ष्य यही है कि मैं ध्यान कर रहा हूं मुझे कोई बीमारी ना आए, मैं ध्यान कर रहा हूं मेरे घर में अर्थ की कमी ना रहे, मैं ध्यान कर रहा हूं मेरी संतान मुझे दुखी ना करे, मैं ध्यान कर रहा हूं मेरा कारोबार फले फूले, तो तुम्हारे लक्ष्य तो ये हैं। इनकी प्राप्ति तो अध्यात्म से नहीं होती, इनकी प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति अध्यात्म में कब होती है इन सारी चीज़ों की जो मैंने अभी गिनाई? जब तुम समर्पण कर दो। बड़ा मुश्किल काम है समर्पण का। समर्पण कर दो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। और ये कहना नहीं, मानना है। और जिस दिन मान लिया जिस व्यक्ति ने, उस दिन उसका केयर टेकर कोई और हो जाएगा। और फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो बिना मांगे बहुत कुछ देता है, फिर तुम्हारे मांगने से भी दे देगा। लेकिन केयर टेकर बनाओ तो किसी को। केयर टेकर बनाने के लिए
पहले अपने मैं को मारना पड़ेगा। जब तक मैं है तब तक समर्पण नहीं होता। जिस दिन मैं नहीं रहेगी उस दिन समर्पण होगा। और मैं को कंडीशनली निकालते हैं लोग। जहाँ सूट किया निकाल दी, और जहाँ नहीं सूट किया वहाँ फिर पकड़ ली। और जहाँ एक जगह मैं को ड्रॉप किया, अगले ही क्षण उसको फिर उठा के गले से लगा दिया। मैं अहंकार नहीं है, अहंकार का एक रूप है। अहंकार और चीज़ है, मैं अहंकार का एक रूप है। उस रूप को ही नहीं पहचानते हम। मैं का अर्थ क्या है? कभी सोचो। मैं सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, वो बात करते हुए भी कह रहा हूँ। मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ है ये शरीर। तो इस शरीर में मेरा क्या है? ये 5 तत्व हैं इस प्रकृति के, जो इकट्ठे हो गए तो ये बन गया। और एक दिन ये 5 फिर वापस उन्हीं में चले जाएंगे। अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है, ये 5 तत्व। ये 5 तत्व मिल गए तो शरीर बन गया। तो मैं कौन है? मैं क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति का है सब कुछ। और प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है, ब्रह्म की बनाई हुई है। तो प्रकृति भी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति का बनाने वाला भी कोई और है। जब चाहे वापस खींच ले प्रकृति को। तो मैं से लड़ना है, मैं को हटाना है, तो मैं का भाव समझना होगा कि मेरा कुछ है ही नहीं। कोई चीज़ मेरी नहीं, पूरे शरीर में कुछ मेरा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या समझनी होगी कि ये जिसको मैं कर रहा हूँ, इसको अगला सांस आना है कि नहीं ये कोई नहीं जानता। और अगर अगला सांस नहीं आए तो तुम्हारा नाम बदल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा तुम्हारा नाम। ये मिट्टी ठिकाने लगाओ भाई, अंधेरा हो रहा है। मिट्टी उठाओ भाई, मिट्टी हटाओ भाई, नाम बदल गया। कहाँ गई तुम्हारी वो मैं? अभी तक तो मैं ही नाम था। अब तुम्हारा नाम मुर्दा हो गया, शव हो गया, मिट्टी हो गया। और तुम्हारा ये मैं कितनी बार बदलता है तब तुम्हें तकलीफ नहीं होती। बस में तुम सवारी हो, कंडक्टर कहता है एक सवारी आगे बिठा ले भाई। अस्पताल में तुम पेशेंट हो, इस पेशेंट को वहाँ बिठा दो भाई। कचहरी में तुम गवाह हो, मुवक्किल हो, जो भी हो, विटनेस को बुलाओ भाई। तुम्हारा नाम कोई नहीं लेता। विटनेस को बुलाओ, लिटिगेंट को बुलाओ, डिफेंडर को बुलाओ, ये तुम्हारे नाम है। तब तो पीड़ा होती नहीं तुम्हें। जज से तो कहते नहीं कि मुझे विटनेस कैसे कह रहे हो, मेरा नाम लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। नहीं कहते, क्योंकि तुमने वहाँ रिकंसाइल कर लिया। तो तुम अपनी मैं के हनन से रिकंसाइल करना जानते हो। मैं ये समझा रहा हूँ, तुम्हें आता है कि अपनी मैं के हनन से अपनी मैं को पीछे छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ा जा सकता है। अगर छोड़ा जा सकता है तो फिर मोमेंटरी क्यों छोड़ रहे हो? परमानेंटली छोड़ो, ख़त्म करो। तेरा प्रस्थान भाई मैं। अब तो आज के बाद मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा मैं होगी। और मैं शरीर की नहीं सुनूंगा, आत्मा की सुनूंगा। और जब तुमने ये मान लिया कि मैं अब मैं नहीं हूँ, तो एक प्रोसेस शुरू हो गया कुछ और बनने का। क्योंकि कुछ बने बिना तो रहा नहीं जा सकता। रोटी नहीं है, चावल नहीं है, ब्रेड नहीं है, कुछ तो हो, कोई फल फ्रूट हो, कोई मिठाई हो, कुछ तो हो। तो अगर कुछ तो होना है तो फिर
मैं जब मरता है तो व्यक्ति केवल तू बनता है, मैं नहीं रहता। और तू बनने के लिए कबीर ने समझाया कि जब तक बकरा जिंदा है मैं करता है, जब मर जाता है उसकी खाल से धौंकनी बनती है चमड़े की, उस धौंकनी से लोहार उस धौंकनी नहीं बनती, वो क्या बनती है, धुनिया बनती है। और उस धुनिया से जब रुई कोई अपना धुनता है तो उसमें से तू की आवाज़ आती है। तो जब तक जीवित है बकरा मैं बोल रहा है, जब उसी बकरे के शरीर से दुनिया बन गई तो तू बोलने लगा। तो इस मैं को तू में बदलना है। वो जीते जी बदल लोगे तो बदल जाएगी, बकरे की तो मर के बदली, मनुष्य की मर के नहीं बदलती, क्योंकि मनुष्य की चमड़ी भी किसी काम की नहीं है। जानवर की चमड़ी के तो जूते बनेंगे, कुछ और बनेगा, कई चीज़ें बनेंगी, लड़कियों के पर्स वर्स बनते हैं, सब बनते हैं, तुम्हारे बटुए बनते हैं, समझे। मनुष्य के शरीर का तो कुछ नहीं बनता। तो इतनी बेकार चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मरने के बाद भी, उस व्यक्ति को अगर मैं की पड़ी हुई है और उस मैं के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो चैतन्य रहो, अवेकन्ड रहो, मैं के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति, और कमिट करो अपने आप को, अटैच करो अपने आप को, सबमिट करो अपने आप को अध्यात्म के प्रति, ताकि तुम्हारी आत्मा जो है, जो ब्रह्म का अंश है, उसको उसका अधिकार मिले, उसकी जिज्ञासा समाप्त हो और उसकी ये जन्म मरण की यात्रा समाप्त हो। ओम शांति शांति।